जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्राइम फ्री स्टेट और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का असर एक बार फिर से धरातल पर साफ तौर पर दिखाई दिया, क्योंकि शामली जिले में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले और कैराना के चर्चित पलायन के मुख्य गुनहगारों में शामिल 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश मोहम्मद फुरकान को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। करीब 4 साल से फरार चल रहे इस कुख्यात अपराधी के खात्मे के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और आम नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि योगी बाबा की एनकाउंटर नीति इन अपराधियों की पतलू में गीली कर देती है। यह पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने और राज्य में कानून का शासन स्थापित करने की योगी सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। साल 2017 में योगी सरकार के आने से पहले उत्तर प्रदेश विशेष रूप से पश्चिमी यूपी संगठित गिरोह के खौफ में जीने को मजबूर था। उस दौर में मुकीम काला गैंग उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में आतंक का पर्याय बना हुआ था और मोहम्मद फुरकान दोस्तों इसी खूंखार गैंग का एक सक्रिय व मुख्य बदमाश था। फुरकान और इसके गिरोह का मुख्य काम रंगदारी वसूलना था। रंगदारी न देने पर व्यापारियों को सीधे तौर पर धमकियां दी जाती थी, उनका अपहरण कर लिया जाता था और कई मामलों में उनकी हत्या तक कर दी जाती थी जब वो फिरौती नहीं देते थे। फुरकान के इसी खौफ और लगातार मिल रही धमकियों के कारण कैराना और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में हिंदू व्यापारी खासतौर पर परिवार जो थे वो अपनी संपत्ति और सालों पुराना कारोबार छोड़ करके पलायन होने पर मजबूर हो गए थे। मार्च 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहले राज्य से गुंडा राज का सफाया करने और व्यापारियों में सुरक्षा की भावना लौटाने का संकल्प लिया। योगी बाबा ने खुद कैराना का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करके उन्हें पूर्व सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। सरकार के इस कड़े रुख और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के डर से फुरकान ने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अपनी जमानत को रद्द करवा लिया और कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। ये कहानी कैसे एक क्राइम को खत्म करने की है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। कुछ दिन जेल में रहने के बाद में वो जमानत पर फिर से बाहर आता है। जमानत का मौका पाकर के वो फिर से फरार हो जाता है। इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी और उस पर तकरीबन 1 लाख रुपए का इनाम भी यूपी पुलिस ने घोषित किया था। 4 साल की तलाश के बाद में बीती रात शामली पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स को फुरकान की मौजूदगी की सटीक सूचना मिलती है। पुलिस टीम ने जब उसे घेर करके आत्मसमर्पण यानी कि सरेंडर करने के लिए कहा तो फुरकान ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें फुरकान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बरामद किए हैं। यह एनकाउंटर महज एक अपराधी के अंत की खबर नहीं दोस्तों, बल्कि यह इस बात का सीधा प्रमाण है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अब पूरी तरीके से कानून का राज स्थापित हो चुका है। जो कैराना कभी खौफ, रंगदारी और पलायन के लिए जाना जाता था, आज वहां का व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से निडर होकर के अब अपना व्यापार करता है। फुरकान जैसे खूंखार अपराधियों के सफाए ने यह स्पष्ट कर दिया है कि योगी बाबा ने अपराधियों के लिए प्रदेश में कोई भी जगह नहीं छोड़ी है। यह सफल कार्रवाई ने आम जनता और व्यापारियों के मन में सरकार के प्रति विश्वास को और भी ज्यादा अधिक मजबूत किया है तथा यह साबित कर दिया है कि योगी का क्राइम फ्री उत्तर प्रदेश का वादा धरातल पर भी पूरी तरीके से साकार हो रहा है। और यहां पर इस मामले में सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? ये जो फुरकान, जो खूंखार अपराधी बदमाश था, इसने उस दौर में सरेंडर भी किया था योगी के डर से, जब 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली। धीरे धीरे क्रिमिनल्स को ठोका जाने लगा, उनका एक एक करके एनकाउंटर होने लगा। तो योगी बाबा ने साफ तौर पर यह कहा था कि या तो आप क्राइम छोड़ दीजिए, अपराध करना बंद कर दीजिए, या फिर आप प्रदेश छोड़ दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे क्राइम के लिए कोई भी जगह नहीं है, बदमाशी के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो उस समय आपको याद होगा भतेरे ऐसे जो बदमाश थे, भतेरे गैंगस्टर थे, जिन्होंने जेल में आकर के खुद को सरेंडर कर दिया था कि योगी बाबा हमें आप जेल में रख लीजिए लेकिन जिंदा रहने दीजिए, आप एनकाउंटर मत करवाइए। तो उसी समय फुरकान नाम के
खूंखार अपराधी ने, बदमाश ने, जिसके ऊपर गंभीर आरोप में, गंभीर धाराओं में मामले ऑलरेडी दर्ज है, इसने भी आकर के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया कि हमें उठाकर के जेल में डाल लीजिए, लेकिन योगी बाबा इनकाउंटर मत करवाइए। जेल में आ जाता है, जमानत पर बाहर जाता है और उसके बाद में ये फरार हो जाता है। पिछले तकरीबन 4 साल से योगी की पुलिस इसको तलाश रही थी। 4 साल से ये फरार चल रहा था। फुरकान नाम का कुख्यात गैंगस्टर अपराधी, आपको जो कहना है कह लीजिए। और अब योगी बाबा की पुलिस के हत्थे बीती रात जब ये चढ़ा, जब पुलिस को इसकी लोकेशन के बारे में पता चला, तो पुलिस इसे दबोचने के लिए फिर से पहुंचती है। जब वहां पर पहुंचती है तो इसकी तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की जाने लगती है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने हर अपराधी को जो एक मौका दिया जाता है वो मौका दिया और इसको कहा कि आप सरेंडर कर दीजिए, जेल में जाइए, कानून के तहत अपनी सजा को पूरा कीजिए। लेकिन कुख्यात अपराधियों को ऐसा लगता है, या फिर यूं कह लीजिए कोई जो पेशे से गैंगस्टर होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तक वो इतने लोगों का मर्डर करते आए हैं, अभी तक इतने लोगों को धमकाते हुए आए हैं, तो पुलिस के सामने झुकना ही क्यों। तो बदले में जब पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, पहले इसकी तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाने लगती हैं, पुलिस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की जाने लगती है। फिर भी पुलिस ने इसको एक मौका दिया कि सरेंडर करिए, लेकिन जब इसने सरेंडर नहीं किया तो फिर पुलिस ने मजबूरन जब जवाबी कार्रवाई की तो इसको गोलियां लगी पुलिस की तरफ से। और फिर भी पुलिस ने अपना धर्म निभाते हुए इसको नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया और उस समय डॉक्टर्स ने इसको मृत घोषित कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के शामली से, जो एक तरीके से बदमाशों का, गैंगस्टर्स का अड्डा बना हुआ था, गढ़ बना हुआ था। वहां पर अब योगी बाबा की पुलिस ने एक और क्रिमिनल को ठोक दिया है। और इस क्रिमिनल की ठुकाई के बाद में, इसके एनकाउंटर के बाद में, अब वहां के शामली के जो व्यापारी हैं, जो वहां के लोग हैं, जिनको इस तरीके के बदमाश फिरौती के चक्कर में हमेशा धमकाते फिरते रहते हैं, हत्या करने की धमकियां देते हैं, अब उन लोगों के बीच में खुशी की लहर दौड़ रही है। उन लोगों के बीच में अब इस बात को लेकर के खुशी है कि वो अब कम से कम बिना किसी डर के अपना व्यापार चला सकेंगे, अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में टैक्स के जरिए एक बहुत बड़ा योगदान प्रदान कर सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं अतीक अहमद का भी दौर, क्योंकि अब उसके बेटे के भी कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। कई लोग इसे बाबा से जोड़ करके देख रहे हैं कि योगी बाबा ने गाड़ी को पलटवा दिया। बहुत सारी थ्योरी इसमें निकल करके आ रही हैं, लेकिन खबर असली यही है कि अतीक अहमद का जो बेटा है अपनी क्रेटा कार से जा रहा था, वहां पर उसका एक्सीडेंट होता है और उसकी भी मौत हो गई है। यानी कि बाहुबलियों की उल्टी गिनती तभी से शुरू हो चली है उत्तर प्रदेश में, जब से योगी बाबा ने बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली। तभी से लगातार जितने भी ये गैंगस्टर, अपराधी, बदमाश हैं, इन लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो रखी है। और ये वो अपराधी, वो बदमाश हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी तो इन्होंने अपने पैर खूब फैलाए, इन्होंने अपना जो दबदबा है उसको बढ़ाते चले गए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि समाजवादियों की सरकार के दौरान इनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला नहीं था। ऐसा लगता था कि ये जो गैंगस्टर्स हैं और सरकारें जो हैं उनकी आपस में सांठगांठ है, यानी कि जो फल फूल रहे थे ये अपराधी, ये बदमाश, ये गैंगस्टर, इसके पीछे सरकार की एक भूमिका रही थी। इस तरीके के आरोप खास तौर पर समाजवादी पार्टी पर उत्तर प्रदेश में लगते रहे। और जो मुलायम सिंह यादव का जो एक तरीके से दौर था बतौर मुख्यमंत्री, उस समय इन लोगों की एक तरीके से बल्ले बल्ले थी। बार बार बीजेपी भी इस बाबत समाजवादी पार्टी को घेरती है, लेकिन अब एक और गैंगस्टर का चैप्टर क्लोज कर दिया है उत्तर प्रदेश की योगी बाबा की पुलिस ने। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।